सुन्या तीनों चोर पांच को पकड़ो, तीन दोय बिन नहीं सारे राम। तीनों चोर पांच को पकड़ो, तीन दोय बिन नहीं सारे। धरनी ताक करे निशानो, धरणी ताक करे निशानो। चोट चोट पे मारे वो संतो, वेद वेद शून्य। महाराज फरमाते हैं संतों को उपदेश है संतों, परमात्मा प्राप्ति का, राम जी मिलने का भेद वेद से अलग है। यानी वेद में ये भेद नहीं मिलेगा। कितना भी वेद पढ़ लो, वेदांती बन जाओ, या सारे ग्रंथ पढ़ लो, सब कुछ कर लो, अगर सदगुरु का शरणाधारण नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भेद सदगुरु के शरण से प्रारंभ होता है। शरणों सदगुरु दयाल को। पहला काम क्या करना पड़ेगा? सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु के शरण में जाना यानी क्या? सदगुरु के शरण में जाना यानी क्या? भजन का भेद ले लिया, और कभी सदगुरु गांव में आए तो उसके पैर पड़ना, उसको पहले आरती की थाली देना, पहले प्रणाम के लिए उसको चादर बिछाना, ये सब फॉर्मेलिटी है, ये शरणा नहीं है। अच्छा भोजन ये किया क्या नहीं किया का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारे बाद में भी आरती पड़ेगा, उसके पैर धोए क्या नहीं धोए क्या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो केवल आपके अंदर भाव बढ़ने के लिए ये सब किया जाता है, या हम ये लोग करवाते हैं इच्छा न रहते हुए भी कि इनके भाव को, इनके प्रेम को क्या तोड़ना। इससे कुछ होना नहीं है। कितना भी पैर धोओगे, कितनी भी आरती करोगे, कितना भी पैर पड़ोगे, भेद मिलने वाला नहीं है। पहला काम करना है शरणों सदगुरु दयाल को। शरणागति कहते हैं मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना। मनमुखी यानी क्या? अभी तक मन जैसा कहता था वैसा हम मान रहे थे। अभी मन का नहीं मानना है, गुरु का मानना है। गुरु कहे वैसा करना है, चाहे उसमें अपना हित दिखे या अपना अहित दिखे। गुरु कह रहे हैं हमको मानना है, गुरु के वचन को धारण करना है, उसको शब्द को काटना नहीं है। यह है शरणागति। गुरु बोले सो बेण, चित्त हृदय धर लीजे। क्या कहा महाराज ने? अपने चित्त में, अपने हृदय में गुरु के वचन को धारण करो, और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। सब छोड़ दो, सारी विधि विधान को छोड़ दो, गुरु के वचनों को मानो, गुरु के शब्दा चालिए, गुरु के शब्द के साथ चलना है। और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। क्यों? कि गुरु गोविंद जन एक है, तामे फेरन कोय। गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही भगवान है, इसमें कोई फेर फार नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। और साचा सिख सुखराम कहे जागत ऐसी हो।
सच्चे शिष्य के ये लक्षण है, वो अपने गुरु को सर्वतोपरि मानेगा, गुरु जैसा कहेगा वैसा वो मानेगा। तो ये इसको कहते हैं शरणागति। बात आती है दरियाव जी महाराज के शिष्य, उनका नाम था पूरनदास। भजपंची हरि नाम नाम से तिरजा से, हमारे दयाराम जी महाराज पहले बोलते थे ना, ये पूरनदास महाराज का भजन है। पूरनदास महाराज दरियाव जी महाराज के प्रमुख 8 शिष्यों में एक शिष्य, वो 8 में एक थे, इतने महत्वपूर्ण उनके शिष्य थे। पूरनदास महाराज ज्योतिषी विद्या के जानकार थे, यानी उनको भविष्य में क्या होने वाला है सब मालूम आती, ये उसको जानकारी रहती थी। अब आज जैसे ऋण में रोज का भंडारा होता है, वो दरियाव जी महाराज के समय भी वहाँ रोज का भंडारा होता था। अब जब रोज का भंडारा होना है तो वहाँ अनाज भी चाहिए रामद्वारा में। तो एक दिन पूरनदास जी महाराज ने भोजन का प्रबंध करने वाले को बुलाया, कहा कि इस साल में बारिश नहीं के बराबर होने वाली है। बारिश होने वाली नहीं के बराबर होगी तो बहुत मामूली, कुछ फसल बिसल उगने वाली नहीं है, न कोई अनाज न पैदावार होने वाली है। तो हमारे रामद्वारा में रोज का भंडारा ऐसे ही चलना अगर चाहते हो तो अभी के भाव में मार्केट में जो माल है वो खरीद लो। अब उसने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा ही किया, क्योंकि पूरनदास के ज्ञान पर सबको विश्वास था। अब उसने मेड़ता सिटी में जितने भी अनाज के व्यापारी है सबका अनाज खरीद लिया। अब उनको क्या पता, वो तो अच्छा है कि एकदम से हमारा अनाज बिक रहा है, पैसा निकल रहा है, तो सबने दे दिया। हाँ, हम पहुंचा के थे रामद्वारा में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब फिर कुछ दिनों में बारिश होने वाली थी, बारिश हुई ही नहीं। 15 दिन हो गए, महीना हो गए, और वो जो बीज बोने का समय है वो भी निकल गया। अब बीज बोएंगे ही नहीं तो अनाज कहाँ से पैदा होगा। अब वो व्यापारी बात करने लगे कि तुम्हारे पास कुछ स्टॉक हो तो दो, मेरा तो सब रामद्वारा वाले ने ले लिया, तुम्हारा भी ले लिया। उसको पूछा तुम्हारा? हाँ, मेरा भी ले लिया। अरे हम सबका माल उन्होंने जमा कर लिया, उनके पास रिद्धि सिद्धि है, कोई तो जानकारी उनको पहले ही पता चला है, चलो जाके महाराज को मिलना चाहिए। सब आए दरियाव जी महाराज के पास, गुरुदेव हम लुट गए। क्या हुआ? औने पौने दाम में हमारा सारा अनाज हमने बेच दिया। अबे किसको बेचा? तुम्हारे रामद्वारा वाले को। अच्छा, और आज चौगुनी कीमत हो गई है, माल मिल नहीं रहा है, बारिश हो नहीं रही है, किसान बीज बो नहीं पा रहा है, तो आगे तो और ज्यादा बढ़ेगा, हमारा तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। दरियाव जी महाराज ने ठीक है बैठो बुलाया, डरते डरते वो भी आया। हाँ, तुमने माल खरीदा? हाँ खरीदा। क्यों खरीदा? पूरनदास जी महाराज ने कहा अकाल पड़ने वाला है, बारिश होने वाली नहीं है। पूरनदास जी महाराज को बुलाया। क्या पूरनदास जी महाराज ये जो कह रहे हैं सही है? अब डर गया गुरुदेव। हाँ सही। अच्छा, ये पंचांग पे क्या होने वाला है इस पे तुमको भरोसा है, और मेरे राम जी पे भरोसा नहीं है। सबको खिलाने की जिम्मेदारी जिस पर है उस पर भरोसा नहीं है, और पंचांग पे भरोसा करके तुमने इन व्यापारियों को अनाज जमा कर लिया। अरे सबको खिलाने वाला वो है, सबके दाता वो है,
भूखा रखना है कि खिलाना है वो जाने, उसके व्यवहार में तुमने हस्तक्षेप क्यों किया? आदेश दे दिया इनका माल इनका वापस करो, और परमात्मा पे भरोसा रख के राम राम भजन करो। वो हरजस भी वहां गाया था कि राम भरोसे राखिए उन्नत नहीं कोई, पूरन हारा पूरसी कल्पो मत भाई। कोई कल्पो मत, पश्चाताप मत करो, राम जी देने वाला है, उसके ऊपर भरोसा करो। अब पूरनदास ने कहा कि आज से मेरी सत्संग में तुम नहीं आओ, नहीं आना है। अब जब गुरु ने कह दिया नहीं आना है तो कैसे जाएंगे? अब वहां खेती था, यानी आज के जैसा जितना बना है उतना वहां नहीं बना था रामदारा। तो लोग सत्संग में आते थे, और पूरनदास जी महाराज सत्संग से थोड़ी दूर वहां जाके खड़े रहते थे। रोज समय से पहले वहां जाके खड़े रहना, और समय के बाद यानी लोग आने के पहले ही चला जाना, क्योंकि गुरु महाराज ने आदेश दिया है कल से सत्संग में नहीं आना। तो गुरु बोले सो बेड़ चित्त हृदय धर लीजिए, गुरु का आदेश तो मानना ही मानना है। अब एक दिन माता जी ने देखा और पूछा कौन है खड़ा है यहाँ? तो उसने कहा माता जी मैं पूरनदास। क्यों खड़े हो? गुरु जी का आदेश है सत्संग में नहीं आना। मगर सत्संग की बिगड़ रह नहीं सकता, इसे दूर से ही देख लेता हूँ, जो भी कान में सुनाई दे वो सुन लेता हूँ। तो उसने कहा जाओ कल से आ जाओ, मैं बोल दूंगी गुरु महाराज को। तो कहने का मतलब ऐसे कई प्रमाण। अभी अभी हमारे संत माधवदास जी महाराज का मोक्ष हुआ, उनको तो सब देखा ही होगा आपने। वहां पे संतों के मुख से मैंने माधवदास जी जीवन की ये बात सुनी। कितने ऊंचे महान संत थे माधवदास जी महाराज, ये इस प्रसंग से हमें समझ में आता है। उनके गुरु थे युक्तिराम जी महाराज, माधवदास जी महाराज के गुरु। और माधवदास जी महाराज को आप सबने देखा ही है, बड़े प्यारे संत थे, बहुत प्रेम देते थे। इतना प्रेमी संत आज नहीं है। तो उस जमाने में वाणी जी उपलब्ध नहीं थी, वहां भी और हमारे हिवरा में भी नहीं थी। वाणी जी कोई देख नहीं सकता था, पढ़ना तो दूर, लिखने को भी नहीं मिलती थी। सिर्फ दर्शन ही कर लेना, दर्शन करनी थी। अगर कोई बोल रहे मुकदगत तो उसको याद रख रख के ऐसे याद किया जाता था। हरदस लिखना देखना मना था। अब जब युक्तिराम जी महाराज का ये आदेश था कि वाणी को कोई छुए नहीं, वाणी को कोई खोले नहीं, दूर से दर्शन करना, राम राम भजन करना, जितना सत्संग में सुनाया जाता है उतना ही ज्ञान सुनना। और वहाँ व्यवस्था के लिए एक माता जी भी थी, जिनको कहा गया था कि कोई वाणी को छुए नहीं, वाणी को हाथ न लगाए। अब गलती से कहो या माधवदास जी महाराज ने ये सुना नहीं हो ऐसा कहो, एक दिन जानबूझकर नहीं, गलती से ही उसने वो वाणी निकाल के हरजस ऐसे लिख लिए। अब वो माता जी ने देख लिया, गुरु महाराज को बता दिया। सत्संग प्रारंभ हो गई, खड़ा किया युक्तिराम जी महाराज को। मेरे आदेश का पालन नहीं किया तुमने, मैंने मना किया था वाणी से कुछ लिखने का नहीं, तुमने लिखा क्या? हाओ गुरु महाराज गलती हो गई, गलती से काम नहीं चलेगा, जाओ किसी कुएं में गिर जाओ। क्या कहा? कुएं में गिर जाओ करके जाके कुएं में गिर गया। थोड़ी देर में संगत में चारों तरफ वार्ता हो गई कि माधवदास महाराज कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया। अब कुआं था सूखा, पानी नहीं था, राजस्थान में पानी नहीं रहते, मगर थोड़ा बहुत गहरा था। अब सब लोग वहां आए, गुरु महाराज भी आ गए। क्यों कैसे गिरे?
कैसे गिरे? आपने जो आदेश दिया, आपके आदेश का पालन किया। एक आदेश का पालन गलती से हुआ नहीं, मुझे पता नहीं था तो मैंने बाणी खोल ली, मगर मैं दूसरे आदेश का पालन क्यों न करूं? आपने कहा कुएं में गिर जाओ तो कुएं में गिर गए, फिर उसको निकाला गया। तो शरणो सदगुरु दयाल को, यह है शरणागति। और दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा भजन, मुख हृदय हरि नाम। हृदय का मतलब भजन भी प्रेम से करना है। तीसरा काम करना है नित्य प्रतसंगत साध किया, सत्संग करना है। जू त्यों करके आए, एक जगह महाराज ने लिखा है, सदगुरु की संगत जैसे मिलती है वैसे करो। पैदल जाओ, किसी वाहन से जाओ, अगर तुमको सत्संग का लाभ मिल रहा है तो जू त्यों करके सत्संग को अटेंड करो, सत्संग को गवाओ मत। ये तीन काम अगर हम करते हैं तो चौथा काम गुरु महाराज के हाथ में है। चौथा कौन सा काम है? आजीवन मुक्त सुखराम, तुमको बंधन से मुक्त करने का काम गुरु महाराज का है। अगर तीन काम तुम ईमानदारी से कर रहे हो तो तीन काम तुम करते रहो, चौथा काम गुरु महाराज करेंगे। मोक्ष का अर्थ ही है बंधन से मुक्त हो जाना। तुम्हारे सारे बंधन यहीं के यहीं पूरी तरह से खुल जाएंगे। उलझे को सुलझाए दे ए सतगुरु ए नान, और बाकी का सुखराम कहे दाम गया बेकाम। गुरु के शब्द पे विश्वास करके चलना है, उनके वचनों को पालना है। एक आदमी आया एक गुरु के पास। आजकल शिष्य भी हाईटेक हो गए, गुरु भी हाईटेक हो गए, जमाना बदल गया। अब जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा चेला वैसा गुरु। एक व्यक्ति आया गुरु के पास, मुझे अभी के अभी मोक्ष चाहिए। क्या कहा? अभी यहीं बैठे बैठे मुझे मोक्ष चाहिए, मैं अमरदेश जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मोक्ष में भेज सकते हो? उसने कहा बिल्कुल, बिल्कुल तुम कह रहे हो उससे भी कम समय में। समय में। अगर तुम इतने कम समय में मोक्ष में जाना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसे करो। मानना तो पड़ेगा, जब तुमको मुझसे तुम अभी के अभी मोक्ष में जाने की उम्मीद रख रहे हो तो मेरा कहना तुम मानना तुमको पड़ेगा, ये मुझे वचन दो। उसने कहा दिया वचन, अगर अभी के अभी मेरा मोक्ष होता है तो ठीक है, अब तुम वचन दे दिया, अब जाओ। कहाँ जाऊं? जो ऊंचा पेड़ दिखेगा उस पेड़ पे चढ़ जाओ। ऊंचे से ऊंचा जो पेड़ तुमको रास्ते में दिखेगा उस पेड़ पे चढ़ जाओ और वहां से कूद जाओ। नीचे कूदते ही तुम्हारा मोक्ष। उसने कहा कि मन के मन में इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ के अगर नीचे मैं गिरता हूं तो कम से कम जान ना भी जाए मगर हाथ पैर तो मेरे टूटे ही टूटी जाएंगे। ये क्या मोक्ष है? मगर अब वचन देके बैठा था। दूसरा मन दो विचार आते हैं ना, एक मन ने ऐसा कहा, दूसरा का क्या पता मिल जाए मोक्ष, चले जाएंगे। करने में क्या है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब दूसरे मन की बात उसने मान ली। ऊंचा सा ऊंचा पेड़ देख लिया, उस पे चढ़ गया। अब कूदने की हिम्मत नहीं हो रही, वही ऐसे बैठ के पकड़ के। अब कर्म धर्म संयोग से एक आगे आगे चोर, उसके पीछे पीछे पुलिस। आगे चोर भाग रहा था, पीछे पीछे पुलिस भाग रहे थे। बहुत देर से उनका चल रहा था, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा था। अब चोर भी कितना भागेगा, माल तो उसके पास था, चुराए हुए धन की एक गठड़ी उसके पास थी। अब चोर को लगा कि अब मुझे पुलिस छोड़ने वाले नहीं है, कुछ न कुछ बचाव का उपाय करने चाहिए।
कहीं न कहीं छिपना चाहिए। अब वो चोर भी धन की गठड़ी कमर पे बांध के उसी पेड़ पे चढ़ गया। देखा तो एक आदमी पहले ही बैठा है और ये भी जाके वहां बैठा कि भाई तुम यहाँ क्यों? उसने कहा तुम क्यों? अरे भाई मेरे पीछे पुलिस लगी है, मैंने अभी अभी इतना सारा धन चुराया है, अब बचने के लिए मैं चढ़ गया हूं, तुम क्यों चढ़े? तो उसने कहा एक गुरु के पास गया था और उसने मुझे कहा कि झटपट मोक्ष का उपाय बताया। मैंने उसे कहा कि मुझे अभी क्या अभी मोक्ष चाहिए, तो क्या उपाय बताया? यही उपाय बताया, इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ो और वहां से कूदो। चोर ने कहा सचमुच कहो, ये उपाय तुमको किसी संत ने बताया है? बिल्कुल संत ने बताया है, ये संत के वचन है, ये संत के वचन है। चलो मैं संत के वचन पे विश्वास करता हूँ। मैं एक चोर हूँ, ये मेरे पास चुराया हुआ धन है, ये धन तुम्हारा और तुम्हारा मंत्र मेरा। मेरा तुमको जो गुरु ने मंत्र दिया है तुम मुझे दे दो, यानी तुम्हारे जगह पे मैं कूदता हूँ। और चोर सचमुच कूद गया। कूद गया तो आके पुलिस ने उसको पकड़ लिया। 1 घंटे से तुम्हारे पीछे हम दौड़ रहे हैं, अभी हाथ लगे हो? उसने कहा साहब गलत को पकड़ा है तुमने, मैं नहीं हूं गुनहगार। अरे तुम ही हो, दूसरा कौन है यहाँ आने वाला? तुम ही तो पेड़ पे चढ़े और पेड़ से तुमने कूदे। कहाँ है मेरे पास माल? माल भी तो चाहिए। ना। दूसरे पुलिस वाले ने कहा बात तो सचमुच है, जिसके पीछे हम भाग रहे थे उसके पास तो माल था, इसके पास तो खाली है, कुछ नहीं है। जरूर इसकी बातों में सच्चाई है, ये चोर नहीं हो सकता। फिर कहा कि भाई हमने तो इसी पेड़ पे चढ़ते देखा। तो उसने कहा जाओ ढूंढो, क्या पता अभी तक होगा वो वहां। एक पुलिस वाला गया, साहब जी बैठा है और उसके पास वो चुराया हुआ धन भी है, इसको छोड़ो। अब चोर बंधन में फंसने वाला था, वो क्या हो गया? बंधन से मुक्त। मोक्ष का अर्थ क्या है? बंधन से मुक्त। और जो मुक्त होने वाला था, जिसने गुरु से मंत्र लिया था, वो आ गया बंधन में, फंस गया। दृष्टांत की बात छोड़ो, इसमें के सिद्धांत को पकड़ो। गुरु का कहना जिसने नहीं माना वो बंधन में क्या जेल में चला गया। जेल कोई छोटा मोटा थोड़ी बंधन है। और जो जेल में जाने वाला था वो हो गया मुक्त। तो गुरु के वचन पे चलना चाहिए। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध किया आजीवन मुक्त। तो ये भेद की बात आ रही है। भेद महाराज कहते हैं कि ये वेद में नहीं है। फिर भेद कैसे मिलता है? भेद कहाँ मिलता है? तो भेद है सदगुरु के पास। सदगुरु के प्रताप से वो निरंतर हमारे घट में जागृत होता है। गुरु प्रताप साध की संगत। साध यानी क्या? जिसने साध लिया, जिसने भजन कर लिया, भजन से जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसे संतों की संगत करोगे तो आपको भी वो निरंतर लखने में आएगा। और जब तक निरंतर लखने में नहीं आएगा, मोक्ष में नहीं जाओगे, 12 कमलों का छेदन नहीं कर सकोगे। मोक्ष में जाने का भेद यही है कि हंसा को परमोद के, निज कन देवु बताय, मोख पंत सुख राम के, खोलू या घट मा। मोक्ष का रास्ता घट में ही मिलता है, घट में ही खुलता है। 9 द्वार ये सब बाहर खुल रहे हैं, 10वां द्वार बंद है, उसका दरवाजा अंदर ही है, अंदर से उसको खोलना पड़ता है।
तीनों चोर पांच को पकड़ो, तीन दोय बिन नहीं सारे, रामा तीनों चोर पांच को पकड़ो, तीन दोय बिन नहीं सारे, धरनी ताक करे निशाणो, धरणी ताक करे निशाणो, चोट चोट पे मारे वो संतो, वेद वेद शून्य। अब भेद बता रहे महाराज, यानी वो मार्ग बता रहे हैं कैसे भीतर से सुमिरन के द्वारा सत्सबत के साथ हम अमरलोक में जा सकते हैं। तो उसके लिए तीनों चूर, चूर यानी क्या, लांगना पड़ेगा। तीन क्या, तीन खंड पिंड ब्रह्मांड। अमरलोक न खंड में है, न पिंड में है, न ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड से ऊपर है। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोक, और वहां लांग्या सुखराम के हंस पहुंचा मोक। पार ब्रह्म तक ये ब्रह्मांड है, और खंड कहाँ है, त्रिकुटी में। पिंड कहाँ है, 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड। जहाँ लग पवन बहत है, तहाँ लग कहिए पिंड। तो हमको पिंड से खंड में जाना पड़ेगा, सांसों सांस में रटन करना पड़ेगा। फिर प्रेम से रटन करोगे, सदगुरु कृपा से निरंचर जगेगा। फिर निरंचर से पिचम का मार्ग खुलेगा, और रीढ़ की हड्डी से संपूर्ण चेतना इस सुषुम्ना नाड़ी से मेरु होते हुए त्रिकुटी में आएगी। त्रिकुटी में जब पहुंचेंगे तो हम खंड में जाएंगे, और यहाँ से लगता है ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड में 3 ब्रह्म के 13 लोक है, और नीचे 3 लोक 14 भवन है। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, खंड पिंड ब्रह्मांड, इनको पार करना पड़ेगा। तीनों चूर 5 को पकड़ो। 5 क्या है, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। विषयों पर काबू करो, विषय को अपने बस में रखो। सभी ये इंद्रियां अपना अपना आहार मांगती है, उस पे कंट्रोल करो, संयम करो। भक्ति भजन में संयम की आवश्यकता है। 5 विषय को बस में करके इन 3 स्थानों को, 3 जगह को पार करो। 3 दोए बिन नहीं सारे। 3 दोए क्या, माया और ब्रह्म से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ये अमरलोक माया ब्रह्म से अलग है। माया को भी छोड़ना पड़ेगा, माया के पद को भी छोड़ना पड़ेगा, और ब्रह्म को भी लांघना पड़ेगा। माया ब्रह्म को बिना लांगे हम उस अमरलोक में नहीं जा सकते। अब कैसे भजन करना है, तो महाराज कहते हैं धरनी ताक। ताक यानी क्या, देखना, हाँ देखना, या उसको टाटक नहीं देख, टाक नाटक अलग हो गया। ताक यानी वहां पे एक निशान लगा देना, वही भजन वहां तक तुम्हारा हमारा जाना चाहिए। एक लक्ष्य चुनना, क्योंकि हमारा रास्ता यहीं से खुलता है। नाभि है सेंटर पॉइंट, धरनी है नाभि। नाभि में सांस उसास के धारो धार भजन करना है, तो वहीं सूरत लगाना, ध्यान लगाना, सूरत लगाना, ताकना,
नाभि में सूरत लगा के सांसों सांस में राम राम रटन करो और सांस उसास की चोट वहां नाभि में यहाँ पड़ती रहनी चाहिए। यहाँ से पहले पेट में जो वायु है, पवन है, इसको खाली करो। खाली करो पहले। पहले खाली करो, सांभळ लावा। पहले खाली करो हाँ। और फिर श्वासा भीतर जाने दो, नाभि तक जानी चाहिए और वहां रुको। वहां रुको, रुको यानी न श्वास लो न छोड़ो, न श्वास लो न छोड़ो। बंद। हाँ, बंद बंद। बंद नहीं, श्वास बंद। श्वास बंद,